नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे यूपीएससी सीएससी मेंस के सिलेबस के विषय पर। सिलेबस में मुख्यतः जीएस पेपर 1 को आज हम लोग लेते हैं। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे इतिहास, भूगोल और सामाजिक मुद्दे। सबसे पहले हम सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक को देखें तो इसमें लिखा हुआ है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को इतिहास के एंशिएंट काल से लेकर के और मॉडर्न काल तक के पीरियड के हमको देखना है, केवल कल्चर वाला पार्ट को। तो यहाँ से जैसे नितिन सिंघानिया बुक से इसको कवर किया जा सकता है। दूसरा देखें तो 18वीं सदी के मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे जो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। 18वीं सदी के मध्य से कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से व्यक्तित्व थे, इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, युद्ध कैसे कैसे। फिर अगला टॉपिक देखें तो इसमें आता है स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण। स्वतंत्रता संग्राम क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से थे, कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन से गठन हुआ, कौन कौन से विद्रोह हुए, ये सब इसमें योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, कौन किसका किसका योगदान था। अगला टॉपिक देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन कि कैसे कैसे रियासतों को मिलाया गया, कैसे विलय किया गया और कैसे क्या भारत की स्थितियाँ थी। मतलब आज़ादी के बाद भारत को स्वतंत्र होने के बाद में क्या क्या चीज़ें थी, इस विषय पर। अगला देखें तो टॉपिक है विश्व इतिहास। 18वीं सदी की घटनाएँ कि विश्व के लेवल पर क्या चल रही थी, औद्योगिक क्रांति क्या है, विश्व युद्ध क्या है, कौन किसके किसके मध्य हुआ, राष्ट्रीय सीमा का पुनः सीमांकन कैसे कैसे हुआ, उपनिवेशवाद की समाप्ति, दर्शन शास्त्र जैसे कुछ राजनीतिक टेक्नोलॉजी सब वर्ड है, जैसे साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद, समाजवाद, तो ऐसे शब्दों को जिसको विश्व इतिहास के माध्यम से। तो हम पहले यदि टॉपिक में बुक की बात करें तो पहले टॉपिक को कवर किया जा सकता है इजीली नितिन सिंघानिया, RS शर्मा में जो कल्चर वाला पार्ट है उसको पढ़ करके। दूसरा यदि सेकंड देखें तो हम 18वीं सदी के मध्य से लेकर के तो आधुनिक भारत का इतिहास, इसके लिए मॉडर्न इंडिया रेफर की जा सकती है। विश्व इतिहास के लिए अर्जुन देव की एक बुक आती है, उससे कवर किया जाता है। यहाँ तक जो है इतिहास खंड है। अब हम आगे देखें तो आगे है भारतीय समाज की विशेष सोसाइटी, जहाँ भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की व्यवस्था, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम लोग भारत की विविधता को देखते हैं। महिलाओं संबंधित महिला की भूमिका, संगठन, जनसंख्या मुद्दे, गरीबी, विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण की समस्याएं और भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, सामाजिक सशक्तिकरण क्या है, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, इनके क्या इफ़ेक्ट हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं सोसाइटी से रिलेटेड। तो ये इतने जितने टॉपिक हैं, ये सब टॉपिक सोसाइटी से। आगे हम देखते भूगोल के सिलेबस को देखें तो विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं क्या है, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों को वितरण करते हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में भारतीय उपमहाद्वीप विश्व के स्थापित प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक कौन कौन से कारक होते हैं। आगे देखें टॉपिक तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान पर अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण, वनस्पति, प्राणी जगत, मतलब इन्वायरमेंटल जियोग्राफी। और तो इससे तो हम लोग खासकर इसमें 3 विषय को पढ़ते हैं। जैसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा इतिहास, कल्चर से रिलेटेड है। फिर मॉडर्न इंडिया, तो इतिहास के लिए, कल्चर के लिए हम लोग नितिन सिंघानिया। सेकंड मॉडर्न इंडिया के लिए हम लोग रेफर कर सकते हैं स्पेक्ट्रम। इसके बाद में विश्व इतिहास के लिए अर्जुन देव, और भारतीय समाज के लिए क्लास 12 की NCERT पढ़ लीजिए, राम आहूजा सर की एक बुक आती है, उसे आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। जहाँ तक बात भूगोल की है, इसके लिए 6ठी से 12वीं तक की NCERT आप पढ़ लीजिए। फिर कुछ डाटा संबंधित है, जैसे कि उसको एटलस के साथ में हम इकोनॉमी सर्वे से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने
और ऐसे करंट मुद्दे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड केस स्टडी होती है उनको ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से इसको ईजिली कवर किया जा सकता है। धन्यवाद।